जय श्री राम भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। जत पे प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय सन धरी कौर काहो। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए हैं। वे बोले हैं, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन, जेहि ध्यावहि जेहि नेति निगम पुराण अगम। जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक भ्राभुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध और निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं और वेद और पुराण शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति को गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति श्री राम जी, ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए ये शरीर धारण करते हैं और रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। लाग न उपदेश तदपि कहु शिव बार, बहु बोले भेषि महेश हरि माया बल जानी जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा है। तब महादेव जी मन में भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराने हुए बोले हैं। क्या बोले हैं? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाहि परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहव बट छाही, तब लगी तुम एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा ले लो। जब तक मैं तुम्हारे पास लौट आओगे, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करो सो जतन बेक विचारी। चली सती शिव आय सिपाही, करे विचार करो का भाई। और जिस प्रकार तुम्हारा ज्ञान मिट जाए, उसी विवेक के अनुसार आप उसकी परीक्षा लो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली है और मन में सोचने लगी है कि भाई क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कहो नहीं कल्याणा। मोहरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भला ही नाही। इधर शिव जी ने मन में अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, मालूम होता है विधाता उल्टे ही हैं। अब सती का कुशल होने वाला नहीं है। होई जो सोई जो राम रचि राखा, को करिस तर्क बड़ा वैसा का। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ा सकता है। और मन में ऐसा सोचकर शिव जी हरि नाम जपने लगे हैं और सती वहाँ गई हैं जहाँ सुख के धाम राम जी हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करो, पुनि हृदय विचारो, करी धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग में आगे
होकर चली हैं, जिसमें सती के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमा कत वेशु वेसा, चकित भय भम हृदय विशेषा, कही न सकत कुछ अति गंभीरा, बहु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए हैं और हृदय में बड़ा भ्रम हुआ है, और वे बहुत गंभीर हो गए हैं और कुछ कह नहीं सके हैं। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु राम जी के प्रभाव को जानते हैं। सती कपट जाने हो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, सुमरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जो सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में जानने वाले देवताओं के भी स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहित है दुराहु, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले वे श्री राम मधुबानी। अब राम जी कहते हैं, स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि सर्वस्व भगवान सामने हैं, फिर भी सती जी छिपात करना चाहती है अपनी माया के बल को हृदय में रखकर। रामचंद्र जी हंसकर कोमल बाणी से बोले हैं, क्या बोले हैं? जो रिपा निबहु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहो बौर कागज केतु, अकेली फिरे के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया है और पिता सहित अपना नाम बतलाया है, और फिर कहा कि बस केतु शिव जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? राम वचन मधु मूढ़ो सुनी, उपजाति संकोच, सती समेत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। अब रामचंद्र जी के कोमल रहस्य में वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ है, और वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली है। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाय उतरु अब देहु कहा, और उपजाति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान के कारण श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया है। मैं शिव जी को जाकर क्या उत्तर दूंगी, यही सोचते हुए रीता सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा, सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है, तब उन्होंने कुछ अपना प्रभाव दिखलाया है, करके उन्हें दिखलाया है। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस पर सती को इसलिए दिखलाया कि सती जी रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वह दूर हो जाए, अन्यथा वे प्रकृतिस्थ है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित मंद सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस परवीना। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा, वहाँ भी भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ राम जी सुंदर वेश में दिखलाई दिए हैं। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हैं, और सिद्ध मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, मित प्रभाव एक थे का, वेद चरण करत बहु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी, अमित अनूप जही जही वेश अजय आदि सुरत ही तेहि अनुरूप।
उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी हैं। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता, उसी अनुकूल रूप में वे सब शक्तियाँ भी देखी हैं। देखे जहते रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर देते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। और सती ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ देखे हैं, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवता भी देखे हैं। संसार में चराचर जीव ने भी अनेक प्रकार के सब देखे हैं। हो जय प्रभु देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित निवेश धनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं है। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे हैं, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुदन कुछ नाही, नयन मोद बैठे भंग माही। सब जगह जब वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और सीता जी देखी है, सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई है और उनके हृदय कांपने लगा है। देह बहुत सारी सुध बिस जाती रही है और वे आंख मूंद कर रास्ते में बैठ गई हैं। बहुरी बिलो की नयन उघारी, कुछ न दीखत है दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा, वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ दिखाई न पड़ा। तब वह बार बार रामचंद्र जी के सिरनों में सिर दबाकर शिव जी के पास चली हैं। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब पहुंची तब शंकर जी ने हंसकर कहा कि कुशल प्रश्न किया कि तुम रामचंद्र जी की परीक्षा किस प्रकार ली है, सारी बात सच सच बताओ। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। आज हमने बतलाया किस प्रकार माँ सती ने राम की परीक्षा ली और भगवान शंकर के मना करने पर भी सती ने सीता का भेष बनाकर राम जी की परीक्षा ली। अब आगे की कथा कल होगी। भगवान राम सबका मंगल करे। आज षटशिला एकादशी का व्रत है। आज के दिन चावल खाना निषेध है। आज चावल का सेवन ना करें। हो सके तो एकादशी का व्रत रखें, फल आहार करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम।